पिछले भाग में हमने सिंहासन बत्तीसी की पहली कहानी पढ़ी थी। आज हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे। एक बार राजा विक्रमादित्य की इच्छा योग साधना की हुई। अपना राजपाट अपने छोटे भाई भृतहरि को सौंपकर वह अंग में भभूत लगाकर जंगल में चले गए। उसी जंगल में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। एक दिन देवताओं ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को एक फल दिया और कहा, जो इसे खा लेगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने उस फल को अपनी ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी ने उससे कहा, इसे रोज राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। ब्राह्मण ने जाकर वह फल राजा को दे दिया। राजा अपनी रानी को बहुत प्यार करता था। उससे कहा, इसे अपनी रानी को दे दिया। रानी को दोस्ती शहर के कोतवाल से थी। रानी ने वह फल उसे दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था। वह फल वेश्या के यहाँ पहुँचा। वेश्या ने सोचा कि मैं अमर हो जाऊंगी तो बराबर पाप करती रहूंगी। अच्छा होगा कि यह फल राजा को दे दूं। वह जिएंगे तो लाखों का भला करेंगे। यह सोचकर उसने दरबार में जाकर वह फल राजा को दे दिया। फल को देखकर राजा चकित रह गया। उससे सब भेद मालूम हुआ तो उससे बड़ा दुख हुआ। उसे दुनिया बेकार लगने लगी। एक दिन वह बिना किसी से कहे सुने राजपाट छोड़कर घर से निकल गया। राजा इंद्र को यह मालूम हुआ तो उन्होंने राज्य की रखवाली के लिए एक देव भेज दिया। उधर जब राजा विक्रमादित्य का योग पूरा हुआ तो वह लौटे। देव ने उन्हें रोका तो विक्रमादित्य ने उनसे पूछा तो उसने का सब हाल बता दिया। विक्रमादित्य ने अपना नाम बताया, फिर भी देव उन्हें न जाने दिया। बोला, तुम विक्रमादित्य हो तो पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। विक्रमादित्य ने उसे पछाड़ दिया। देव बोला, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी जान बचाता हूँ। राजा ने पूछा, कैसे? देव बोले, इस नगर में एक तेली और एक कुम्हार तुम्हें मारने की फिराक में है। तेली पाताल में राज करता है और कुम्हार योगी बना जंगल में तपस्या करता है। दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे को और तुमको मारकर तीनों लोगों का राज करें। योगी ने चालाकी से तेली को अपने वश में कर लिया और वह अब शीर्ष के पेड़ पर रहता है। एक दिन योगी तुम्हें बुलाएगा और छल करके ले जाएगा। जब वह देवी को दंडवत करने को कहे तो तुम कह देना कि मैं राजा हूँ, दंडवत करना नहीं चाहता। तुम बताओ कि कैसे करूँ। योगी जैसे ही सिर झुकाए तुम खांडे से उसका सिर काट देना। फिर उसे और तेली को शीरस के पेड़ से उतारकर देवी के आगे खोलते तेल में के कड़ाव में डाल देना। राजा ने ऐसा ही किया। इससे देवी बहुत प्रसन्न हुई और उसने 2 वीर उसके साथ भेज दिए। राजा अपने घर आए और राज करने लगे। दोनों वीर राजा के बस में थे और उनकी मदद से राजा ने आगे बड़े बड़े काम किए थे। इतना कहकर पुतली बोली, राजन, क्या तुम में इतनी योग्यता है? तुम जैसे करोड़ों राजा इस भूमि पर हो गए हैं। दूसरा दिन भी इसी तरह निकल गया।